ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आने वाली किस्त सनसनी खीज मोड़ अख्तियार करने वाली है, क्योंकि इस बार कहानी में एक ऐसा तूफान आने को है जो तमाम किरदारों की जिंदगी को यकस्सर बदलकर रख देगा। जहां बज़ाहिर शामिर और आना की शादी की तैयारियां हो रही हैं, वहीं हकीकत इसके बिल्कुल बराकस है। ये शादी महज एक बहाना है, क्योंकि इस तकरीब में मोहब्बत के बजाय एक भयानक जंग छिड़ने वाली है, जहां रिश्ते, भरोसे और जिंदगियों का सौदा होगा। नवाब साहब ने चालाकी से अपनी शतरंज की बसात बिछा ली है और तमाम इल्ज़ाम निहायत चालाकी से नरूज पर डाल दिया है। अपनी बेटी को एक महरे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए नवाब साहब एक ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं, जिसका मकसद नरूज आदम और उसके बेटे को ख़त्म करना है। आना भी अब मोहब्बत के जज्बात से आरी हो चुकी है और शामिर से शादी महज एक ज़रिया है, ताकि वो नरूज आदम को खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतार सके। अब नरूज आदम को भी एहसास हो चुका है कि नवाब ने उसके खिलाफ कोई ना कोई घिनौनी साजिश ज़रूर रची है, बल्कि उसकी जान लेने के लिए उसे जहर तक देने की कोशिश की गई है। अब जबकि तमाम हकीकतें धंध से निकलकर वाज़ेह होने लगी हैं, नरूज आदम ने तहिया कर लिया है कि सच को मज़ीद छिपाना मुमकिन नहीं। वो शामेर और अपनी बीवी को अपने कमरे में बुलाता है, ताकि वो तमाम राज उनके सामने अय्यां कर सके। जैसे ही शामिर और उसकी मां नरूज आदम के कमरे में दाखिल होते हैं, अचानक नरूज आदम की तबीयत शदीद बिगड़ने लगती है। उसकी हालत देखकर शामिर फौरन उसे अस्पताल ले जाने का फैसला करता है, जबकि घर में एक और तूफान सर उठा रहा होता है। दूसरी तरफ नरूज की मां गुस्से से बिफरी हुई होती है और मदीहा भी एक हैरानकिन इंकिशाफ कर देती है कि इसके ज़ेवरात कम, जबकि नवाब की बेटी के ज़ेवरात ज़्यादा तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जो खेल खेला जा रहा है वो सब कुछ तहस नहस कर देने वाला है। जैसे ही शामिर की मां नजर आती है, नरूज की मां तल्खी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। नवाब की बेटी को अपने घर की बहू बनाने की ये खुशी है ना? लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि घर की बेटी को ही इस घर की बहू होना चाहिए था? नवाब की बेटी को तो हरगिज़ नहीं। तुम्हें चाहिए था कि शामिर को समझातें, बल्कि नरूज आदम को भी कायल करतें कि उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ मदीहा से होनी चाहिए, न कि नवाब की बेटी से। यहाँ मुमकिन है कि शामिर की माँ दादी साहबा के सामने अपनी राय देते हुए कहे, नरूज आदम ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो नवाब की बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। वैसे भी शामिर कभी भी उससे शादी करना नहीं चाहता था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, मगर जैसे ही वो वापस अपने कमरे में पहुँचती है, शामिर उसके पीछे आता है और ज़द भरे लहजे में कहता है, माँ, मैं किसी भी हाल में मदीहा से शादी नहीं करूँगा। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ आना को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर शामिर की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, बेटा, ये सिर्फ तुम्हारी पसंद या नापसंद का मामला नहीं, ये तुम्हारे बाप का फैसला है और उसके फैसले को कोई टाल नहीं सकता। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारी शादी आना से हो, तो तुम्हें पहले मदीहा से शादी करनी होगी। बाकी जो होगा वो वक्त आने पर देखा जाएगा। जैसे ही नरूज आदम को होश आता है, वो सबसे पहले शामिर को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखें बंद होने से पहले सब कुछ यूं बिखरता देखूं। मेरा एक ही ख्वाब बाकी रह गया है, और वो ये कि तुम दुनियापुर की कुर्सी संभालो। मैं तुम्हें इस मकाम पर देखना चाहता हूं जहां कभी मैं खड़ा था। वो लोग जो कल मेरे सामने सर झुकाते थे, वही तुम्हारे सामने भी झुकें। जो हाथ मेरे आगे जुड़े होते थे, वही हाथ तुम्हारे सामने जुड़े देखना चाहता हूँ। फिर वो एक लम्हे को रखकर गहरी सांस लेता है और कहता है, आज मैं तुम्हें वो हकीकत बताता हूँ जो तुम्हें जाननी चाहिए। तुम्हें मालूम है वो लड़की हमारे घर में क्यों आना चाहती है? उसे कोई परवाह नहीं कि मैंने तुम्हारी शादी मदीहा से करने का फैसला क्यों किया। मैंने ये फैसला इसीलिए लिया था ताकि तुम्हारी आंखें खुल सकें। अगर उसे वाकई तुमसे मोहब्बत होती तो वो कभी भी मदीहा से तुम्हारी शादी बर्दाश्त न करती, बल्कि तुम्हें उससे इनकार करने पर मजबूर कर देती। लेकिन मुझे यकीन है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा, क्योंकि हकीकत ये है कि वो किसी भी कीमत पर इस घर में आना चाहती है। वो हम सबसे बदला लेने आई है।
हम सबको ख़त्म करने के लिए। नरूज़ आदम की सांसें बोझल होने लगती हैं, मगर वो बात जारी रखता है, ये सिर्फ एक साजिश नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत है। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि मुझे जहर दिया गया है। ये कमज़ोरी जो तुम मेरे चेहरे पर देख रहे हो, ये किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि इसी जहर का असर है। इन्हा का इस घर में आना इत्तिफाक नहीं, बल्कि एक मंसूबा है। वो हम सबको ख़त्म करने के इरादे से आ रही है। शामिर का चेहरा तन जाता है। वो सख्ती से सवाल करता है, और क्या बातें हैं जो मैं नहीं जानता? नरूज़ आदम थकी हुई आवाज़ में कहता है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है शामिर। ये तुम्हारा फैसला होगा कि तुम सच को समझकर होशियारी से कदम उठाते हो, या फिर उन चालाकियों का शिकार होकर अपने आप को बर्बाद कर लेते हो। अब आखिरी मौका है, या तो आदम नवाबों को ख़त्म कर देंगे, या फिर नवाब आदमों का सफाया कर दें आगे। फैसला तुम्हें करना होगा। अब शामिर सब कुछ समझ चुका है, और दूसरी तरफ मदीहा भी शादी के जोड़े में दिल्लान बनकर अपने कमरे में सजी सुनूरी बैठी है, जहां अब दूसरी तरफ आना अपने बाप से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आना अपने बाप से कहेगी, आप कुछ नहीं करेंगे, आप आदमों पर कोई हमला नहीं करेंगे, जो भी करना है वो मैं खुद करूंगी। ये सुनते ही नवाब एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहेगा, अभी तो तुम आदमों की दिल्हान भी नहीं बनी और तुम्हें उनकी फिक्र होने लगी है। याद रखना आना, अगर तुम्हारे हाथ से वो बच गए तो वो न सिर्फ तुम्हें ख़त्म कर देंगे, बल्कि मुझे भी। दूसरी तरफ मदीहा को भी ये बताया जाएगा कि कोई न कोई साजिश चल रही है, वरना शामिर के साथ उसकी शादी इतनी जल्दी कैसे तय हो जाती। अब जबकि शामिर को सारी हकीकत मालूम हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि वो भी शादी के लिए तैयार होकर बैठ गया है, मगर वो बस हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। इधर आना ने भी अपनी तलवारें, खिंजर और पस्तूल तैयार कर लिए हैं। वो अब अपनी आखिरी चाल चलने को तैयार है। जैसे ही शादी की रसूमात शुरू होंगी, सब कुछ बदल जाएगा। ये शादी नहीं, बल्कि मैदान जंग बनने वाली है, जहां नवाब और आदम आमने सामने होंगे। यहाँ हो सकता है कि आना इंतकाम की आग में जलते हुए शामिर की माँ को गोली मार दे, क्योंकि वो अपने बाप की बातों में आ चुकी है और अपनी माँ का बदला लेना चाहती है। जैसे ही शामिर को इस सान्हे का इल्म होगा, वो गुस्से से बिफर जाएगा। अब वो आना को मुआफ़ नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ नवाब को भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा। अधर नवाब भी अपनी बेटी के साथ खड़ा होगा और आदमों का मुकम्मल सफाया करने के लिए मैदान में कूद पड़ेगा। आखिरी किस्त में एक शदीद और ख़तरनाक जंग होने वाली है, जहां नवाब और आदम एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। बंदूकें चलेंगी, गोलियां बरसेंगी, और मैदान जंग में कोई किसी का लिहाज नहीं करेगा। अब देखना यह है कि कौन जिंदा बचता है और कौन मट्टी में दफन हो जाता है, या फिर ये जंग सबको ले डूबेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।